नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे 3 सबसे बेस्ट कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स के टेबलेट के बारे में। जानेंगे कि इनके कमी के शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं और इनको ठीक करने के लिए हमें कौन सी दवाई को कितना यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए और क्या कॉम्बिनेशन में हमें यूज करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करें कैल्शियम टेबलेट की। तो हम बात करें कि कैल्शियम के कमी के शरीर में क्या क्या लक्षण आते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि कमर दर्द होने लगता है कैल्शियम विटामिन D3 के वजह से, घुटनों में दर्द होता है और शरीर में क्या है, किसी किसी के शरीर में आप देखेंगे कि पसीना होने लगता है, ठंड के मौसम में भी पसीने आते हैं, तो वो भी कैल्शियम के कमी के ही लक्षण हैं। तो हम उसको ठीक करने के लिए कि हमें कौन से टेबलेट यूज करना चाहिए, कैल्शियम के लिए कौन सा टेबलेट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम के टेबलेट आते हैं। जैसे सिपकाल का आता है, मेरे पास सेलकाल 500 है। तो सबसे बेस्ट कौन सा टेबलेट होता है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो उसके लिए आप सेलकाल 500 टेबलेट का यूज करें। ये ब्रांड है, इथिकल है। और अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैल्शियम एंड विटामिन D3 टेबलेट है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 119 रुपये का या 15 टेबलेट है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो आप एक दिन में एक टेबलेट यूज कर सकते हैं एडल्ट, और जो ज़्यादा उम्र के होते हैं वो भी एक दिन में एक टेबलेट ही उनको भी यूज करना चाहिए। एक टेबलेट से ज़्यादा यूज करेंगे तो ओवरडोज होता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके वजह से शरीर में नॉर्मली गैस बन सकता है, वोमिटिंग कभी कभी हो जाती है और जी मिचलने की भी संभावना कभी कभी बढ़ती है। और इस टेबलेट को लेने के बाद आपको ड्राइव नहीं करनी चाहिए, नींद भी आ जाती है। और इस टेबलेट के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यह टेबलेट जैसे ही ठीक होगा तो इसके जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब हम दूसरे टेबलेट की बात करें, वो है हमारे पास आयरन। आयरन की कमी के शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आयरन की कमी के कारण शरीर में एनीमिया हो जाती है। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी हो रही है तो शरीर क्या होता है कि फूलने लगता है, प्रेगनेंसी में सूजन होने लगता है शरीर में। और आयरन की कमी की वजह से भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि एनीमिया का लक्षण होता है वो। अगर हम बात करें कि आयरन के लिए हमें कौन सा टेबलेट यूज करना चाहिए, तो हमारे पास फेरोजेड टेबलेट है। इस टेबलेट को आप यूज कर सकते हैं। और फर एक्सटी भी आता है जो कि आयरन का ही टेबलेट होता है। अगर हम इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कार्बोनिल आयरन, फोलिक एसिड और जिंक कैप्सूल होता है। 3 कंपोजिशन से बना हुआ यह टेबलेट है। इस टेबलेट को आप गर्भावस्था के दौरान भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारा सेलकाल 500 कैल्शियम का टेबलेट है, इस टेबलेट को भी गर्भावस्था के दौरान आप यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसे भी एक दिन में एक ही टेबलेट यूज करना चाहिए, एक टेबलेट से ज़्यादा यूज ना करें। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके भी कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नॉर्मली कभी कभी गैस बनने की संभावना होती है, लेकिन उसके प्रभाव ज़्यादा समय तक एक्टिव नहीं होते हैं और बहुत माइनर कंडीशन में ऐसा होता है। नहीं तो इसको लेने के कोई भी ज़्यादा दुष्प्रभाव अभी तक स्टडी में नहीं आया है। अगर प्रेगनेंसी में आप इस टेबलेट को यूज कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए। अब हम तीसरे टेबलेट की बात करें, तीसरे विटामिन टेबलेट्स की बात करें तो वह है हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स के कमी के शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में क्या होता है कि विटामिन ए से लेकर विटामिन सी, विटामिन बी के कंपोजिशन जितने भी हैं, B1 से लेकर B12 तक, सबके अपने स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी के अपने अलग अलग लक्षण हैं। फिर भी अगर हम बात करें कि विटामिन्स की कमी से, नॉर्मल विटामिन्स की कमी के शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो विटामिन्स के कमी से शरीर में वीकनेस होने लगती है, भूख कम लगती है और कभी भी जैसे कुछ भी करेंगे, थोड़ा बहुत काम किए चले फिरे तो बहुत जल्दी थकावट आती है। तो ये हमारे क्या है, विटामिन के नॉर्मल लक्षण है। अगर हम बात करें कि विटामिन्स के लिए हमें कौन से टेबलेट यूज करना चाहिए,
तो आप मल्टीविटा टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि अमेजिंग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसे भी एक दिन में एक ही टेबलेट को यूज करना चाहिए, दोनों टाइम यूज नहीं करना चाहिए, उससे ओवरडोज हो सकता है। एक टेबलेट 24 घंटे के लिए पर्याप्त होता है। अब हम बात करें कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसको लेने की वजह से कभी कभी आपके सर में दर्द होती है, हेडेक बन जाती है, और कभी कभी गैस बनने की भी संभावना होती है। हालांकि बहुत बहुत माइनर कंडीशन में होती है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है 100 में एक आध लोगों को। और हम इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो क्या होता है, किसी किसी को ये टैबलेट सूट नहीं करता है तो उनको नहीं यूज करना चाहिए। जो लोग पहले से यूज किए हैं उनका शरीर एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनको नहीं यूज करना चाहिए। अब हम बात करें कि तीनों टैबलेट को हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो अगर आपकी पहले से दवाई कोई चल रही है तो इन टैबलेट्स को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह लेने के बाद ही इन टैबलेट को यूज करें। और अगर नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर वीकनेस है तो आप मल्टीविटामिन का यूज कर सकते हैं, आयरन का यूज कर सकते हैं, कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान आप आयरन और कैल्शियम का टेबलेट यूज करना अनिवार्य होता है, उस समय आप मल्टीविटामिन का यूज ना करें, आयरन और कैल्शियम टेबलेट का ही यूज करें। इससे जुड़ी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।